का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए तहरीक लब्बैक पहले भी जानी जाती है। जिस तहरीके लब्बैक के सरबराह ये कट्टर मौलाना हैं, उसकी तासीर बेहद तेजाबी है। साद हुसैन रिजवी की फसादी ब्रिगेड पाकिस्तान को फूंकने में जितनी माहिर है उतनी ही बदनाम। इस बार महंगाई को मुद्दा बनाकर मौलाना शहबाज सरकार को ललकार रहा है। मुल्क खैरात चंद है और मौलाना के इरादे एटमी बम जैसे हैं, जिसकी मुनादी ये मौलाना कई बार कर चुका है। दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो, कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकानमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। एटम बम की मार से कट्टर मौलाना हर उस साहूकार के चीथड़े उड़ाने पर आमादा है जिनसे मिली भीख पर पाकिस्तान का पेट पलता है। TLP चीफ साद हुसैन रिजवी को जितनी चिढ़ शहबाज के नाम से मचती है, उतनी ही त्योरियां शहबाज साहब के बड़े भाई नवाज शरीफ के नाम पर चढ़ती हैं। भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना तो उन्हें दंड है पैंदे वो भी गारन जाके अल्लाह अल्लाह करता, लेकिन नवाज शरीफ ऐसा भेड़िया दंद भी गिर गया लेकिन फिर भी शिकार। गजब जाहिलों का मुल्क है पाकिस्तान। घर में पहले ही दाने नहीं है, हालात जहन्नुम जैसे हैं।